गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है, वहीं सीमा पर भारी बर्फबारी के बावजूद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कश्मीर में एलओसी पर बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। देश सेवा के जज्बे से भरपूर बीएसएफ के जवान घाटी में स्थित एलओसी पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। वहां तैनात जवानों का कहना है कि हालात कैसे भी हों, हम हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। फिलहाल गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे क्षेत्र को खंगाला जा रहा है और दुश्मन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जवानों ने कहा कि हम हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए थोड़ी उग्रवादियों की घुसपैठ की सूचना मिली है, इसलिए हम पेट्रोल पार्टी में उनको सर्च करने जा रहे हैं। मुश्किलें तो बहुत है, लेकिन सर हमारे हौसले बुलंद है। देश सेवा के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। जब तक बॉर्डर पर बीएसएफ है, इस सरहद को कोई छू नहीं सकता। कठिन होता है, लेकिन सर एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है, हमें खुशी मिलती है कि हम परिस्थिति से, हर परिस्थिति से देश के लिए कर लेंगे। सर काफ़ी मुश्किल हालात हैं, यहाँ ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग ऐसा ट्रेनिंग पाए हुए हैं कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत परेशानी कोई आती भी है तो हमारे जो कमांडेंट ऊपर हैं वो तुरंत एक्शन करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं। और कभी अभी जैसे गणतंत्र दिवस है तो उसके ऊपर कोई इनपुट वगैरह आता है तो हम लोग पेट्रोलिंग पार्टी निकलते हैं, तो सर्चिंग करते हैं। अगर कुछ पूरा आदेश होता है फायर करने का, कुछ अगर मिलता है तो तुरंत उसको तबाह कर सकते हैं, और हमें ऐसा बताया गया है। सर अभी ठीक गई है सर, हमारे इक्विपमेंट काफ़ी हैं हमारे पास, नाइट डे इक्विपमेंट, उनमें कुछ मूवमेंट देखी गई है, इसीलिए हम लोग सर पेट्रोलिंग पार्टी में निकले हैं। तो अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं, जहाँ कोई दिखेगा तो उसे वहीं लटा देंगे। सर इसकी वजह है, ये हम फौज में बोलते हैं इसको कंसेलमेंट। क्या मतलब ज़मीन के हिसाब से खुद को मिला लेना, ताकि दुश्मन की नज़र में हम लोग ना आएँ। दुश्मन के पास हमसे भी अच्छे ज़्यादा वेपन्स हैं, तो उसकी नज़र में ना आते हुए हम अपना काम करके और निकल जाएं वहाँ से। इसीलिए हम लोग ज़मीनी हिसाब से कैमोफ्लाइज एंड कंसेलमेंट करते हैं। हमारे बेसिक ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है, और इधर जब हमने आते हैं यहाँ भी स्पेशल ट्रेनिंग लिया जाता है हमने, और स्पेशल इक्विपमेंट भी रिसीव होता है हमके। जैसे हमने बर्फ़ में स्लाइडिंग में दब जाते हैं, उसको कैसे बचाना है, और हमारा साथ वाले को कैसे बचाना है, और सामने को दुश्मन को कैसे हमने कैच करना है, ये सब ट्रेनिंग बेसिक में हमको सिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, हमने जब ने बर्फ़ से हम कैंप से ड्यूटी निकलते हैं, हमारा जो गवर्नमेंट ने स्पेशल इक्विपमेंट जो रिसीव करता है उसको हम साथ ले चलते हैं। और वाइट बर्फ़ में तो हमारा वाइट कपड़ा मिलता है, वाइट में क्योंकि कैमोफ्लेज वाइट से दूर से देखा, एक तो दुश्मन को हमने नहीं देखा जाए, तो वाइट कपड़ा पहन के हमने उसको फॉलो करते हैं, क्या कर रहा है कैसे है, उसको हमने मारने के लिए कोशिश करते हैं। दुश्मन जो उसके हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट बहुत है, उसके लिए हम देख सकते हैं दूर से भी, नज़दीक नहीं देख सकते, दूर से भी हमारे देखने के लिए हमारा यंत्र दिया गया है गवर्नमेंट सरकार ने, उसके हम देख करके पहचान सकते हैं कौन चीज़ है, तो उसको पहचानने के बाद हमने उसके ऊपर हम हमला कर सकते हैं। इस बारे में डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ इंद्र राणा सिंह ने कहा कि सभी देशवासियों को ये संदेश है हमारा कि हम सीमा की सुरक्षा में जुटे हुए हैं, आप बेफिक्र होकर अपने अपने कार्यों को अंजाम दें। का हौसला बुलंद होता है और उसी हौसले के साथ में वो ड्यूटी करता है, इसलिए उसको कठिन परिस्थितियाँ भी आसान लगती। एडवर्स कंडीशन होती है, फोगी जो वेदर होता है, उस कंडीशन में देखने के लिए एडवांस थर्मल इमेजर्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, तो उनसे हम अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। और जो अभी लेटेस्ट जो थ्रेट ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हम धीरे धीरे अडोप्ट कर रहे हैं। हाँ, घुसपैठ का खतरा रहता है, तो हम उसके साथ ही हमारा जो डोमिनेशन है एलसी को डोमिनेट करने का, वो भी हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक्टिविटीज़ हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो है इस तरह की कई चांसेस होते हैं उनको हम डीएक्टिवेटेड कर देते हैं। इस तरह के मौसम के लिए स्पेशल थर्मल क्लोथिंग जवानों को इश्यू की जाती है, जिससे कि वो अपना बच सकें। प्लस अगर कहीं बर्फीले तूफान में मूवमेंट करना होता है तो उस कंडीशन में भी जो है जवान हमारा जो है वेल ट्रेंड होता है। एवलांस जैसी कंडीशन होती है तो वो रेस्क्यू टीम भी उनके साथ में होती है। सारे देशवासियों के लिए यही हमारा संदेश रहेगा कि सीमाओं की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल कर रही है। आप बेफिक्र जिस भी फील्ड में हैं अपना पूरा योगदान दें और देश को आगे ले जाएं, यही हमारा संदेश रहेगा। इस दिन भी हम जो है ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रगान समारोह होता है, साथ ही साथ देशभक्ति के गीत गुनगुनाए जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं, जवानों के साथ नाच गाना होता है। एक परिवार की तरह हम इस दिन को मनाते हैं और सभी जवान बड़े
ऊंचे मनोबल के साथ में और खुशी के साथ में ऐसे दिनों को मनाते हैं। हौसले बहुत बुलंद हैं और हमेशा बुलंद रहेंगे। आप देशवासी बेफिक्र रहें। हमारा जो डोमिनेशन है एलसी को डोमिनेट करने का, वो भी हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक्टिविटीज़ हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो है इस तरह की कई चांसेस होते हैं उनको हम डीएक्टिवेटेड कर देते हैं। इस तरह के मौसम के लिए स्पेशल थर्मल क्लोथिंग जवानों को इश्यू की जाती है, जिससे कि वो अपना बच सकें। प्लस अगर कहीं बर्फीले तूफान में मूवमेंट करना होता है तो उस कंडीशन में भी जो है जवान हमारा जो है वेल ट्रेंड होता है। एवलांस जैसी कंडीशन होती है तो वो रेस्क्यू टीम भी उनके साथ में होती है। सारे देशवासियों के लिए यही हमारा संदेश रहेगा कि सीमाओं की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल कर रही है। आप बेफिक्र जिस भी फील्ड में हैं अपना पूरा योगदान दें और देश को आगे ले जाएं, यही हमारा संदेश रहेगा। इस दिन भी हम जो है ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रगान समारोह होता है, साथ ही साथ देशभक्ति के गीत गुनगुनाए जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं, जवानों के साथ नाच गाना होता है। एक परिवार की तरह हम इस दिन को मनाते हैं और सभी जवान बड़े ऊंचे मनोबल के साथ में और खुशी के साथ में ऐसे दिनों को मनाते हैं। हौसले बहुत बुलंद हैं और हमेशा बुलंद रहेंगे। आप देशवासी बेफिक्र रहें। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।